हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये जो हम सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क में जो पैसे हैं, रियाल हैं, जो वो पैसे भेजते हैं करेंसी, उसके बारे में है कि ये सऊदी अरेबिया एक न्यू कानून जो है इसके बारे में मुतारफ करवाना चाह रहा है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब हम वीज़े पे सऊदी अरब में आते हैं तो हमारा जो सैलरी का एग्रीमेंट होता है वहाँ पे तो 1500 या 2000 पे इसका एग्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं पैसे जो हैं बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई 4000 मंथली भेज रहा है, कोई 5000 भेज रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अप डाउन आ रहा है, बैलेंस बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में कुछ होता है और आप जो पेमेंट है जो कुछ और भेज रहे हैं। तो ये सब पहले तरीकाकार था, उनको कुछ अब ऐसा तरीकाकार वो बना रहे हैं कि हम इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर सकें भी जिस बंदे की सैलरी कितनी है और वो ये जो तनख्वाह है वो कितनी ले रहा है और अपने मुल्क में जो पैसे जो भेज रहा है वो कितने भेज रहा है। तो ये सब आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही एक फेसबुक का पेज है, जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं यहाँ पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में है क्या, तो दरअसल बात यह है कि अक्सर आपने देखा होगा तकरीबन 5-6 महीने पहले या 1 साल पहले अक्सर कफीलों ने आपसे 1000 रुपया उसका बैंक अकाउंट खुलवाने का और उस लिया होगा। तो वो ये था कि आपका जो अकाउंट बनवा दिया जाएगा और आपसे उन्होंने एक पेपर पे एग्रीमेंट साइन किया होगा कि आपकी जो तनख्वाह है वो 1500 या 2000 या 2500 जितनी भी उसने रखी हो, चाहे आप काम आज़ाद करते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा काम आज़ाद करो, कुछ भी करो, लेकिन आप एक एग्रीमेंट लिखें मेरे साथ कि आप इतनी तनख्वाह मुझसे ले रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या काम कर रहे हो तो आपने बोलना है कि ये काम कफील का है और मैं कफील से इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ। और वो पेपर उन्होंने बैंक में शो किया कि ये जो मेरे अमाल हैं इनका 1000 रुपया उन्होंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिया आपके। तो वो रिन्यू करते रहते हैं, यानी कि 1000 आपके अकाउंट में डाला है तो कुछ महीने बाद उस अकाउंट में से 1000 निकालेंगे या 1500 डालेंगे, जितनी भी आपकी तनख्वाह उसके साथ एग्रीमेंट होगा। तो इस तरतीब इन्होंने ऐसी तरतीब बनाई हुई है कि हर महीने वो या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद 1500 डालते हैं या 2000 डालते हैं, फिर उसको निकालते हैं कि भी हमने इसको तनख्वाह पे कर दिया, उस बंदे ने निकाल लिया। इस तरह का इन्होंने सिस्टम बनाया हो। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि जो पैसे जो हैं ज्यादा अवाम जो है पैसे ज्यादा अपने मुल्क में भेज रही है, लेकिन यहाँ पे सैलरीज उनकी बहुत कम है। तो जैसा उन्होंने अभी राजीव वालों ने मुतारफ कराया हुआ कि आप अपना एटीएम कार्ड बनवाएं। एटीएम कार्ड बनाने के बाद आप उसमें अकाउंट में अपने पैसे जमा करें, उसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद अपने मुल्क में इस करेंसी को सेंड कर सकते हैं ताकि वो देख सकें, चेक कर सकें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। जैसे ही आप तकरीबन मिसाल के तौर पे अकाउंट से अपने पैसे जो हैं 10,000 या 15,000 जब आप ट्रांसफर करने लगते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि जो बैंक का जो मैनेजर है आपको उसके पास जाना पड़ता है, वो वहां से उसको ओके करेगा, परमिशन देगा, तो आपके जो पैसे ये सब वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। वरना अगर 2-3 हजार या 4,000, 5,000 या 7,000 ये आसानी से इजीली आप कर सकते हैं। तो इस वजह से वो आपसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आप पे कितनी ले रहे हैं, इस सारी तफसील आपसे पूछ के फिर ही आपको कार्ड शो करते हैं और सारा उस कार्ड के जो पेपर है उसके ऊपर लिखते हैं। लिखने के बाद वो आपको एटीएम कार्ड देंगे। फिर अगर आप उस कार्ड से पैसे जो है मंथली से ज्यादा भेज रहे हैं जो आपकी सैलरी है तो उस बारे में आपसे पूछगिछ की जाएगी और आपसे उससे तफसीलात ली जाएगी कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं और आप इतने पैसे कहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। वो 1-2 महीना नहीं देखेंगे, तकरीबन कोई 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने या 1 साल का पूरा डाटा निकालेंगे, उसकी एवरेज देखेंगे भी आपकी सैलरी कितनी है और आप इतना पैसा कैसे भेज रहे हैं, कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, कैसे आप पैसा सेंड कर रहे हैं। जैसे बैंक राजी का सिस्टम आपको मैंने दिखाया, इससे पहले बैंक आली वालों ने किया हुआ था। यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कार्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं। अपना अकाउंट आप बनाएं, उसके अंदर आप 4 से 5,000 यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। किसी से पैसे मंगवाने हो तो आप उस अकाउंट को नंबर दें, वहां से आप मंगवा सकते हैं। लेकिन एहतियात करें कि यहाँ भी जब आप पैसे किसी से लेते हैं तो उसकी भी वेरिफिकेशन होती है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, इतने पैसे कैसे आए, कहाँ से आए हैं, कौन बंदा ये भेज रहा है। यानी कि ये हर चीज आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है, ठीक है। और इस तरह का आपको वो एटीएम कार्ड देंगे।
ठीक है। तो इस एटीएम कार्ड के जरिए आप पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं, या इंडिया में या बांग्लादेश में श्रीलंका में कहीं भी आप इस एटीएम से कार्ड से यूज कर सकते हैं। जैसे अक्सर जो दोस्त हैं वो बैंक अहली का कार्ड यूज करते हैं, उनको पता ही होगा कि कैसे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इन्होंने सिर्फ एक कंट्रोल करने के लिए एक कार्ड बनाया, क्योंकि पहले कोई कार्ड नहीं था, सिर्फ जाते थे पेपर दिखाते थे, पेपर दिखाने के बाद आप जितनी भी पेमेंट थी आप भेज देते थे। ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भेजने के लिए वो आपसे क्या मांगते थे, सिर्फ आपका इकामा लेते थे, सिर्फ उसकी फोटो कापी या इकामा नंबर दर्ज करके वो आपको इकामा वापस कर देते थे। लेकिन अब उन्होंने अकाउंट सिस्टम निकाल दिया कि आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करें, उसके बाद आप ट्रांसफर करें। इस चीज को मॉनिटर करना, इस चीज को तफसीलात देखना इस चीज की, वो उनके पास बहुत ही आसान है, और ये आपके लिए भी आसानी है। सिर्फ क्या कि आप उसका किसी को अपने पैसे पे किए हैं, आपको कोई डाउट है पैसों में, आप यहाँ से मनी स्टेटमेंट इसकी निकल सकती है 6 महीने की, साल की, या जिस दिन से आप यहाँ पे आए हुए हैं उस दिन से लेकर आज तक आपने कितने पैसे किसको ट्रांसफर किए हैं और कहां आपने ट्रांसफर किए हैं, मुकम्मल डिटेल वो आपको आज तक की दे देते हैं ये। ठीक है, बैंक राजी हो गया, बैंक आली हो गया, बैंक इंजाज होगा, कोई भी होगा, बैंक आपको वो मिनी स्टेटमेंट देते हैं कि आपने पैसे फलां बंदे के नाम पे कब और कैसे भेजे थे। ठीक है, तो दोस्तों एहतियात करनी है आपने। एक महीने आपने 4-5 हजार या 10 हजार इमरजेंसी में पैसे भेजे हैं, तो उसके बाद 2-3 महीने वेट कर लें, उसके बाद आप पैसे भेज दें। अगर आपने रेगुलर भेजने हैं, या आपने कभी 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार भेजने हैं एकदम, तो आप उसको भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी बैंक मैनेजर को कि मेरा ये मसला है, मेरा ये काम है, मैंने दोस्तों से उधार लिया है, मैंने अपने पैसे जो तनख्वाह है वो जमा की हुई है, मैं पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश कहीं भेज रहा हूँ, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, बराए मेहरबानी मेरे इस पैसों को ट्रांसफर कर दे, ओके कर दे, आप जो है परमिशन दे दे। तो वो वहां से परमिशन ओके करेगा, तो ही आपके पैसे जो है इतनी अमाउंट जो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आज का नया मैसेज जो मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके और जो दोस्त हैं इसको देख सकें। ठीक है, और इससे फायदा हासिल कर सकें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।